निर्भय माधव पार के उम्र है 19 साल। एक रेपिस्ट है। इस रेपिस्ट का चेहरा जानबूझकर खाकी वर्दी वालों ने ढका हुआ है। इस रेपिस्ट के ऊपर जब हम जानकारी निकाल रहे थे, पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। दरअसल ये पालतू जानवर या कहें डॉग शॉप पर जाता है, वहां से एक पट्टा खरीदता है और पट्टा खरीद कर लाने के बाद ये कथित तौर पर अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड के गले पर उसे बांधकर किचन के चाकू से अपनी ही गर्लफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को काटना शुरू कर देता है। वो छत पर लेके जाता है, कभी कमरे में लेकर जाता है और लगातार 3 महीनों तक और 30 घंटे तक वो लगातार उस बच्ची का रेप करते रहा। और इसकी जो नादानी समझी या एक तरीके से बेवकूफाना हरकत, क्योंकि इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जब इसे सलाखों के पीछे ले जाकर रखा गया तो ये पुलिस वालों से रहम की भीख नहीं मांग रहा है। ये कह रहा है कि सर मुझे पिज्जा दीजिए, मुझे तलब हो रही है पिज्जा खाने की, चीज खाने की, कुछ मीठा भी मिल जाता, कुछ साथ में कोक भी हो जाता तो मजा आ जाता। सलाखों के पीछे बैठकर मैं बोर हो चुका हूं, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज लाकर आप दीजिए। पुलिस वाले भी हैरान परेशान कि आजकल की ये जो बच्चे हैं, ये जो रेप कर रहे हैं, ये रेप करने के बाद उस गंभीरता को चीजें समझ नहीं रहे हैं। उस किस तरीके से इस 19 साल के लड़के ने एक बहला फुसला के एक लड़की के दिमाग के साथ खेला और लगातार फोन पर इंस्ट्रक्शन देता कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी जो तस्वीरें हैं मैं तुम्हारे दोस्तों, कॉलेज, मां बाप को भेज दूंगा और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। दूर बैठे इस 19 साल के लड़के ने किसी कठपुतली की तरह उस लड़की की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की और उस कोशिश में ये कामयाब भी रहा। लगातार 3 महीनों तक ये जो लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि ये हर वक्त उसके कैमरे, उसके ऑडियो और हर जगह उस पर नजर रखता था। क्या थी इसकी मोडस ऑपरेंडी और किस तरीके से ये लगातार उस लड़की को तंग करता था। लड़की को लगा कि मुझसे प्यार करता है और इस प्यार की पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई, खुद लड़की भी इस वक्त हॉस्पिटल में है, क्योंकि ये जो जानवर है ये लगातार उससे चमड़े के बेल्ट से मारा करता था। क्या है पर्दे की पीछे की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त मौजूद है निर्भय माधव पाखरे। अगर इसकी वारदात को जानने की आप कोशिश करेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको पता लगेगा किस तरह से इस 19 साल के लड़के ने एक 16 साल की लड़की को लगातार 3 महीने तक टॉर्चर किया। और ना सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि उसको प्यार के झूठे वादे, या यूं समझिए कि उसका सबसे पहले इसने विश्वास जीता। इस वारदात की जो शुरुआत है वो कैसे होती? दरअसल आज से 3 महीने पहले इसने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फेक आईडी बना ली और इसी के चलते इसने कई सारे लोगों को फॉलो किया, कुछ लड़कियों ने भी इसको फॉलो किया। और इसी में से एक लड़की 16 साल की जो लड़की है नागपुर की, वो इससे टकरा जाती है इंस्टाग्राम पर। ये उसे मैसेज करता है, कुछ दिन तक लड़की का रिप्लाई नहीं आता, लेकिन कुछ एक करके लड़की भी एक दिन इसको रिप्लाई कर देती है। अब दोनों के बीच में नॉर्मल बातचीत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इधर ये जो लड़का था, इस ये पहले से जानता था, 19 साल का है जो निर्भय है, जानता था कि इसको आगे क्या करना है। इसे किसी लड़की को अपना शिकार बनाना है, उसका रेप करना है, उसको टॉर्चर करना है। और इसीलिए ये पहले बहुत ही अच्छा बनकर मैनिपुलेट कर उस लड़की से बातचीत करता है। ये अपने आप को ऐसा दिखाता है कि ये लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, ये उनसे बहुत प्यार करता है, ये उनके लिए कुछ भी कर सकता है और बहुत ही सपोर्टिव ये शख्स है। अब जो लड़की थी उसे धीरे धीरे ये अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि दोनों में दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने के बाद जो इनकी बातचीत थी वो अब वीडियो कॉल पर शिफ्ट हो गई। यानी अब तक ये चैट कर रहे थे, अब ये सीधे तौर पर वीडियो कॉल करना शुरू कर देते हैं। अब 1-2 हफ्ते बाद जब वीडियो कॉल शुरू होती है, लड़की इसका चेहरा देखती है, ये लड़की को देखता है, तो ये जो 19 साल का निर्भय है पक्का कर लेता है कि अब इसे इस लड़की का रेप करना है। और इसीलिए ये उसे और ज़्यादा प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है। अब लड़की को लगता है, जो 16 साल की वो लड़की थी, उसे लगता है कि शायद निर्भय जो है वो अब उससे प्यार करने लगा है और एक दिन वो अपने प्यार का इजहार करेगा। और इसी सिलसिले में निर्भय भी एक रोज़ उसको बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मुझे पसंद आ गई हो। अब जो लड़की थी उसने स्टार्टिंग में जो निर्भय का बिहेवियर देखा वो बहुत अच्छा था, बहुत सच्चा था, हर तरीके से सपोर्टिव था, तो लड़की भी उसको हाँ कह देती है। यानी कि जो शुरुआत इनकी इंस्टाग्राम से हुई थी वो अब इनकी दोस्ती में बदली और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है।
अब ये जो निर्भय है ये लगातार लड़की से प्यारी प्यारी बातें करता, उसको आई लव यू वगैरह बोलता, लड़की भी खुश होती है। लेकिन ये सिलसिला जब थोड़ा और आगे बढ़ा, मतलब लगभग 1 महीने के अंदर ही जब बातें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, कुछ प्राइवेट बातें भी होने लगी, तब इसने लड़की से कुछ और तरीके की बातें करनी शुरू कर ली, यानी कि इंटीमेट बातें जो होती हैं उस तरह की बातें करनी शुरू की। और इसी सिलसिले में एक रोज़ इसने लड़की से उसके कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स मांग लिए। अब 16 साल की लड़की की बेवकूफ़ी भी देखिए कि वो जिस शख्स को ठीक से जानती भी नहीं है, महज 1 महीना ही हुआ है उसे जाने हुए, उसने अपनी प्राइवेट पिक्चर्स या यूँ कहें कि कुछ ऐसे वीडियोज़ और जो भी फ़ोटोज़ हैं वो उसको भेज भी दिए। अब एक तरह से निर्भय का जो काम था वो पक्का हो गया, वो समझ गया था कि अब मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये लड़की मेरे प्यार में गिर चुकी है और जैसा मैं चाहूँगा वो वैसा करेगी। अब इसके बाद इसका खेल शुरू होता है। अब ये उस लड़की को डिजिटल अरेस्ट करना शुरू करता है, मतलब कि लगातार ये लड़की पर नज़र रखता है, उसके फ़ोन पर किसका कॉल आ रहा है, क्या आ रहा है, हर एक चीज़ की अपडेट लेता है। वो कब घर से बाहर निकल रही है, घर के बाहर क्या पहन कर जा रही है, घर में उसने क्या पहना है, हर एक चीज़ की वो उससे छोटी छोटी अपडेट लेने लगा। लड़की को तब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका जो बॉयफ्रेंड अभी तक इतना सही था वो अचानक से ऐसा कैसे हो गया। फिर वो एक रोज़ वो लड़की से कहता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम छत पर आओ और मुझे वीडियो कॉल करो। लड़की छत पर जाती है, रात के 7-8 बज रहे होंगे, उस वक्त उसे वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पर दोनों बात करते हैं। और फिर वो जो लड़का निर्भय वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम बिस्तर पर मत सो, आज तुम नीचे ज़मीन पर सो और मुझे उस चीज़ की तस्वीर भेजना, मुझे उसका वीडियो भेजना, मैं वो चीज़ देखूंगा। इस पर लड़की मना करती है, वो बोलती है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों करे, और तब जाकर इसका असली खेल शुरू होता है। ये कहता है कि आज के बाद मैं जैसा जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, तुम मेरी गुलाम हो, जैसा मैं चाहूँगा तुम वैसा करोगी। अगर तुम मना करोगी तो तुमने जो मुझे अपने वीडियोस भेजे हैं, कुछ इंटीमेट, कुछ प्राइवेट जो तुम्हारे पिक्चर्स हैं, वो सारे मैं लीक कर दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अब ये सब सुन के लड़की डर जाती है और इसके बाद ये शुरू करता है अपने टॉर्चर का सिलसिला। अब ये लगातार वीडियो कॉल पर लड़की से अपडेट लेता, ये लड़की को बताता कि तुम्हें क्या पहनना है, जब मैं वीडियो कॉल करूं तो तुम्हें कितने कपड़े पहनकर आने हैं, किस तरह से तुम्हें रहना है, क्या तुम खा सकती हो, क्या नहीं खा सकती हो, हर एक चीज़ की को लेकर ये लड़की को लगातार टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लड़की पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ रहा था। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वो उससे लगातार गंदी बातें करता, गंदी हरकतें भी करवाता। फिर एक रोज़ वो उससे कहता है कि देखो, अब समय बहुत हो गया, मुझे तुमसे मिलना है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब लड़की इतनी डरी हुई थी ना, वो इस बारे में किसी को बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके जो प्राइवेट फोटो हैं वो कहीं ये अपलोड कर देगा, ना अपने परिवार को बता पा रही थी, ना दोस्तों को बता पा रही थी, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और इसी सिलसिले में ये जो लड़का है, ये जो निर्भय है, ये उसको एक फ्लैट का एड्रेस देता है। लड़की 2 अगस्त को उस जगह पर पहुंचती भी है और वहां पहुंचने के बाद फिर ये लड़की को उस फ्लैट के छत पर ले जाता है। और छत पर ले जाने के बाद ये सबसे पहला काम क्या करता है, इसने जो पेट शॉप से कुत्ते के जो पट्टे खरीदे थे उसको उस लड़की के गले में डालता है, उसको फिर अपने कमरे में ले जाता है, यानी फ्लैट में ले जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद 30 घंटे तक ये उस लड़की को टॉर्चर करता है, उस 16 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। ये ना सिर्फ उसे गले में जो कुत्ते का पट्टा होता है वो पहनाता है, इसके अलावा इसने एक लेदर की बेल्ट खरीदी थी, जिस बेल्ट से उस लड़की को मारता भी है, उसके साथ पिटाई करता है, उसका शोषण करता है। और इसके बाद इसके पास कुछ ब्लेड रखे हुए थे, किचन में जो नाइफ था उसके जरिए उस लड़की के शरीर पर अलग अलग जगह पर काटने की कोशिश भी करता है। जब पुलिस ने उस लड़की की हालत देखी, जो पुलिस ने सारी चीज़ें बताई, उन्होंने बताया है कि इसने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर निशान बनाने की कोशिश की है। कम से कम 20 से ज़्यादा घाव उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर दिए गए हैं, ब्लेड से उन्हें काटा गया है, उनमें आप यूँ समझिए दरार करने की कोशिश की गई। और इसके अलावा जो नाइफ था उससे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे भी इस लड़के ने, 19 साल के इस रेपिस्ट ने, उस बच्ची को लगातार काटने की, उसके शरीर पर गोदने की भी कोशिश की है। और जब ये सारी चीज़ें होती रही थी तो उधर बच्ची को उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसके चंगुल में फंस गई। वो सामने देख रही थी कि वो शख्स उसका रेप कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, और वो देख रही है कि जिस लड़के से मैंने प्यार किया था, जो मुझसे पहले किस तरह से बातें कर रहा था, इंस्टाग्राम पर मैं उससे मिली हूँ, मैं किसी को उसके बारे में बता नहीं पा रही, और वो मेरे साथ कुछ इस तरह से हरकत कर रहा है। अब आप जानिए कि जब ये रेपिस्ट जो है, जब उस बच्ची को फ्लैट में लेकर जाता है, उसके साथ लगातार इस तरह से टॉर्चर कर रहा था, उसकी शरीर को काट रहा था, रेप कर रहा था, तो इसके बाद किस तरह से पूरा मामला खुलता है, पुलिस कैसे इसके फ्लैट तक पहुंचती है, और साथ ही साथ आखिरकार जब ये पुलिस की हिरासत में है तो अगर आप इसकी चाल भी देखेंगे तो इसमें कोई डर नहीं है, इसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन इसकी चाल से, इसके हाव भाव से कहीं से नहीं लग रहा कि इसे कोई डर है। यहाँ तक कि ये पुलिस से अजीबोगरीब डिमांड कर रहा है, ऐसी ऐसी डिमांड कर रहा है कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो बड़े बड़े लोग
पकड़े जाते थे, बड़े बड़े क्रिमिनल, वो पुलिस के आगे कांप जाते थे, और ये 19 साल का बच्चा या 19 साल का लड़का जो रेपिस्ट है, ये पुलिस को कुछ समझ ही नहीं रहा है। दरअसल जिस नाबालिग लड़की का रेप कर रहा था, ये लगातार कुछ महीनों से डिप्रेशन में थी, कमरे से ज्यादा बाहर नहीं आती थी, लेकिन परिवार को लगता था कि हो सकता है कि इसकी तबीयत उतनी ज्यादा अच्छी ना हो, ये जानबूझ के घुलना मिलना नहीं चाहती हो, अपने कमरे में रह रही है, पढ़ाई कर रही होगी, लेकिन परिवार को नहीं पता था कि एक शख्स उसे फोन के जरिए अपना गुलाम बना चुका है, फोन के जरिए उसका डिजिटल अरेस्ट कर चुका है, फोन के जरिए वो उसके दिमाग को काबू कर रहा है, उसे बता रहा है कि कब दाहिने चलना है, कब बाएं चलना है, कब तुम्हें टॉयलेट जाना है, कब तुम्हें नहाना है, कौन से कपड़े पहने, हर एक चीज उस लड़के के मुताबिक चल रही थी। लड़का उस घर में नहीं रहने के बावजूद भी उस लड़की के हर एक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। जब मौका लगा, उस लड़के को लगा कि अब घर पर कोई नहीं है, वो उसे एड्रेस देता है, बकायदा बताता है कि तुम मेरे घर पर किस तरीके से आ सकती हो, और उस छत पर ले जाकर वो जो क्रूरता के साथ जो हरकत करता है, गंदी हरकत करता है, उसे किडनैप करता है। जब घर वाले वापस आते तो देखते हैं कि उनकी बेटी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस रोज वो घर पर है ही नहीं। और आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, परिवार कॉल पर कॉल कर रहा है, लेकिन ये जो हैवान शैतान जो एक तरीके से निर्भय माधव पखरा है, ये उसके फोन को स्विच ऑफ कर देता है। अब इसके बाद परिवार परेशान हो जाता है कि पूरी 2 अगस्त निकल जाती है, वो लड़की मिलती नहीं है। डर कर, एक तरीके से थक हार कर जब ये पुलिस के पास जाते हैं, फोन लोकेशन के जरिए तमाम तरीकों से सर्विलांस लगाकर लड़की तक पहुंचा जाता है। पता लगता है उस कमरे का जब दरवाजा तोड़ा जाता है, तो पुलिस से लेकर जो घर वाले थे, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जिस बेटी को इतने नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, उसकी जो दयनीय हालत थी, वो एक तरीके से रो रही थी, डरी सहमी थी, गले पर कुत्ते की पट्टी के निशान बन चुके थे, उसे ना जाने कितनी बार चाकू से गोदा गया, काटा गया, और ये जो हैवान जब इसे अरेस्ट किया गया, तो ये इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, मान लो इसके लिए रोज की बात है। उस कदर नशे में ये पागल था कि जब ये जेल के अंदर जाता भी है, जेल के अंदर जाने के बाद भी ये लगातार पुलिस के साथ तर्क वितर्क कर रहा है, तू मैं में कर रहा है कि आप कौन होते हैं हमारे रिलेशनशिप में आने में, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, आपने गलत इंसान को कर लिया, उसे पूछिए कि मैं उसे प्यार करता हूं कि नहीं करता हूं। जब लड़की ने जो पूरी कहानी बताई, क्योंकि लड़की को अंदेशा हो चुका था कि ये जो लड़का वो लड़का नहीं है जो उससे बातचीत क्या करता था शुरुआती दिनों में, ये बदल चुका है, ये एक तरीके से जानवर है, इसके दिमाग में बहुत सारी घिनौनी चीजें हैं जो ये लगातार उसके साथ अलग अलग दिन, अलग अलग घंटे एक्सपेरिमेंट करता था। जब लड़की ने अपना बयान दिया, उसे अरेस्ट करके सलाखों के पीछे रखा गया, तो ये जो लड़का है 19 साल का, इसे अपनी क्राइम की गंभीरता का जरा भी अंदाजा नहीं है। इसे जेल के अंदर मच्छर काटने लगते हैं। ये क्या कहता है कि सर मेरे लिए अगरबत्ती लेके आइए, यहां बहुत ज्यादा बदबू है, मैं यहां रह नहीं सकता हूं, आपको मेरे लिए कुछ अच्छा इंतजाम करने की जरूरत है। ऐसा इसे लग रहा था कि इसने कोई गोल्ड मेडल वाला काम कर दिया है, क्योंकि ये लगातार पुलिस से हर एक घंटे अलग अलग चीजें डिमांड कर रहा था, कह रहा था कि सर यहां बहुत बदबू है, आपने ये जो बाथरूम बना रखा है ये कॉमन बाथरूम क्यों है सर, यहां पर हर एक कैदी जाता है, मेरे लिए आप कम से कम, मैं तो एकदम बच्चा हूं, 19 साल का हूं, मेरा पहला क्राइम है, आप मेरे एक अलग बाथरूम की व्यवस्था कीजिए जहां पर सिर्फ मैं ही जाऊं। मतलब समझ रहे हैं, ये जो लड़का रेपिस्ट 19 साल का, ये अभी भी समझ नहीं रहा, और ये लगातार तर्क वितर्क ये कह रहा है कि मेरे लिए तो अच्छी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाए। समय बदलता है, समय बदलने के साथ ये फिर से नई डिमांड करता है कि सर ये जेल का खाना आप मुझे क्या दे रहे हो, मुझे पिज्जा दो, बर्गर लाके दो, उसी से मेरा पेट और मेरे मन को तृप्ति मिलेगी, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं खा सकता हूं, ये क्या फालतू आप मजेदार खाना नहीं दे रहे हो मुझे। तो इतना ही जब चीजें हो रही है, इसकी जो डिमांड की जो लिस्ट है हर रोज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इसे एहसास ही नहीं हो रहा कि ये सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, और इसे अभी भी लग रहा है कि इसने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि लड़की से प्यार करना, उसके बदन पर हक पा लेना, जैसा ये समझ रहा था। जब इसे सच्चाई से वाकिफ करवाया गया अच्छी तरीके से खातिरदारी के बाद, तो इसने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन इसे एहसास बिल्कुल भी नहीं है कि इसने कोई गलत काम किया है। तो फिलहाल के लिए इन जैसे अपराधियों का सलाखों के पीछे पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि
लड़की के जो माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, घुलिए मिलिए, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक लड़की 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रहती है और घर वालों को पता नहीं चलता। ये अपने आप में बहुत अजीब चीजें हैं, क्योंकि आज की इस रोजमर्रा की बिजी दुनिया में हर कोई इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि उन्हें अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है कि अगले ही कमरे में जो उनके बच्चे रह रहे हैं उनकी जिंदगी में किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। एक जो रेपिस्ट जो अपने रेप की कृत्य को भी गंभीरता से नहीं ले रहा, उसे लग रहा है कि तो बहुत आम बात है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, लगातार पुलिस वालों से डिमांड कर रहा है, हर एक घंटे उसे अगरबत्ती, वीआईपी टॉयलेट, पिज्जा, बर्गर, हर एक उस चीज चाहिए। लेकिन जब लड़की ने जब अपनी पूरी कहानी बताई, जब ये कोर्ट कचहरी की अप डाउन कर रहा है, तब जाकर इसे अपनी केस के ऊपर या उसने अपने रेप के जो काम किया उसने उस पर अब जाकर पछतावा होना शुरू हो चुका है। फिलहाल के अंदर से जो उसके पछतावा दिख नहीं रहा, लेकिन हमें लगा इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।